जो भी मुझे सुन रहा हो याद रखना, जान हथेली पे लेकर चलता हूँ। मुझे थाना राया को कल शाम तक का समय दिया है। ये मुसलमान मिलके कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दें तो पुलिस तो है ही नहीं इनके पास। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ है? जो रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी जी, हमें सूचना मिली थी लगभग 1.5 घंटा पहले कि एक गांव नगरिया खैरातपुर है, कोई यहाँ पर हजियतपुर राय के पास, रात को मुसलमानों ने 12:30 बजे एक इकट्ठे होकर करीब 50-40 मुसलमानों ने उस घर पे हमला बोला है और उनके जो बच्चे हैं, आदमी हैं, उन सब पे धारदार हथियारों से वार किया है, जिसकी कुछ मेरे पास रिपोर्ट है, वीडियो है, और इकट्ठे होकर तलवारों से हमला किया है। सेम जो अरुण खटीक जो दिल्ली वाली घटना है, सेम वो घटना यहाँ पे दोहराई जा रही है। तो इसके लिए जब ये पीड़ित परिवार यहाँ थाना राया में पहुंचा, इसकी FIR नहीं लिखी गई। ये लगभग 6, 7, 8 घंटे से थाने पे बैठे हैं। एक बार थाना दिखा दो, ये थाने पे बैठे हैं, लेकिन इस थाने पर इनकी FIR नहीं लिखी गई। जब हमको ये सूचना मिली तो हम पूरे अपने जनबल के साथ आए, क्योंकि हम मरने से नहीं डरते। जो भी मुझे सुन रहा हो याद रखना, जान हथेली पे लेकर चलता हूँ, मुझे कोई जीने से नहीं है, लेकिन जब जब मेरे धर्म की बात आएगी, जब जब मेरे किसी हिंदू पे कोई आफत आएगी, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। जब भाई के साथ कुछ है तो मेरा जीना किस काम का? हर व्यक्ति मेरा भाई है जो अपने आप को हिंदू मानता है। तो जब हम यहाँ पहुंचे, हम थाने के अंदर गए तो हमें इंस्पेक्टर अरविंद जी मिले, SI कुशलपाल जी मिले। हमने जब उनसे अपनी बात रखी तो वो एग्री हो गए FIR करने के लिए। अब FIR लिखी जा चुकी है, जिसमें 14 मुजरिम है। हमने थाना राया को कल शाम तक का समय दिया है। इन्होंने ये कहा है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जा रही हैं, हमारे पास पुलिस नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि आज मथुरा में ये मुसलमान मिलके कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दें तो पुलिस तो है ही नहीं इनके पास। तो आराम से इसका मतलब मुसलमान सेफ हो गए, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई जवाब नहीं है। हमने इनको कल शाम तक का समय दिया है, या तो कल शाम तक ये जो 14 मुजरिम हैं इनको पकड़ के जेल में डालो और इनके साथ वही काम करो जो इन्होंने हमारे साथ किया है। इनके नसबंदी कराओ, इनको स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दो, इनको बचाने के लिए जो लोग भी आए उन सब की पकड़ के नसबंदी करके जेलों में डालो। इनकी संपत्ति बेच के उस संपत्ति का जो पैसा है, जो पीड़ित परिवार है, उस पैसे को इस परिवार को दो। फिर देखें कौन जिहादी है जो माई का लाल किसी हिंदू पे हाथ लगा दे। क्यों सॉफ्ट रास्ता अपना रहे हो? यदि इनको बचाना चाहते हो और आपकी मंशा हिंदू बचाने की है, तो हिंदू बचाने का केवल एक ही तरीका है, उन सब जिहादियों की नसबंदी कराओ जो जिहादी जनसंख्या बढ़ा के भारत को गजबा हिंद करना चाहते हैं। हमारा समाज, हमारे प्रशासन ये सोच रहा है कि ये तो हिंदू मुसलमान नहीं है, ये तो आपसी कोई छोटा मोटा कोई घटना है। नहीं, ये गजबाए हिंद का हिस्सा है। क्योंकि मैं फौजी हूं, मैं जानता हूं युद्ध के नियम होते हैं, और युद्ध का पहला नियम है कि सामने वाले पक्ष में दहशत पैदा करो। तो जो भारत के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के माध्यम से ये मुसलमान हमारे हिंदू समाज में दहशत पैदा करना चाह रहे हैं। और जैसे जैसे दहशत पैदा होगी, फिर हिंदू समाज लड़ने की नहीं सोचेगा। इसके बाद में फिर या तो इस्लाम स्वीकार करेगा या फिर अपने वहां से पलायन करेगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में हिंदू का भला चाहते हो, और माननीय योगी जी आप सच में आप हमारे हिंदुओं के बचाने के पक्षधर हो, तो क्यों नहीं अपनी विधानसभा से एक नियम पारित करते, वहां से एक नियम पारित कर दो कि जो भी जिहादी किसी हिंदू पे वार करेगा, उस जिहादी के संपर्क में जितने भी जिहादी हैं, जितने भी परिवार वाले हैं, सबको पकड़ कर नसबंदी करो। नसबंदी करके उनकी संपत्ति की कुड़क करो, कुड़क करके उस संपत्ति को बेचो, और बेच के उस संपत्ति को पीड़ित परिवार को दो जो पीड़ित परिवार है। और उसके अलावा याद रखना, जब कांटा लगता है, जब याद आती है समाज की, तो मेरे भाइयों कब किसको कांटा लग जाए, कब जिहादी किसके घर पे हमला कर दे, किसी को नहीं पता है। इसलिए अपना काम छोड़ के इकट्ठे हो जाया करो। आपका इकट्ठा होना ही जीत है। आज आप इकट्ठे हुए तो FIR हो गई, अगर आप इकट्ठे नहीं होते तो ये रो रो के मर जाते, इनके कोई सुनने वाला नहीं था। बस मैं इतना ही कहूंगा सभी से, सभी को हर हर महादेव।